आखिर क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागौर का झुंड? इनका संबंध ना आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतनी सारी चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले कितनों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया जिसे सच कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में बहुत बर्थडे रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नागरिक के बाद अयोध्या में क्यों निकलते हैं, वह भी अलग अलग प्रजाति के? आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व झुका हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि स्थिति को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यह भी माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाम अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बन। लेकिन गिद्धों का और भालू का संबंध दो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाम अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं जिनका संबंध वासुकी और रक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का रूप है और वासुकी और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई इसमें और वासुकीनाथ पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों ये रहस्य बहुत बड़ा है क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वहीं संपूर्ण राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भी महसूस होता है। लेकिन राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों प्रभु श्री राम का नाम लो के वीडियो के साथ क्या संबंध है वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्ड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्ड की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस संसार में हम रहते हैं, दृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है और कल के 4 युगों के 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आपकी पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है। या फिर कुछ मल्टी बोर्ड की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तब तक ना और तीसरे हैं कहाँ देव तक्षक और वासुकीनाथ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है आखिर काकभूषुंडी कौन है और आखिर इन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाए?
वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखनी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। कोई के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालकराम से हुई। प्रभु खेल रहे था और उसने उसे समय आने पर काकभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाशगंगा और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने भगवान राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभूषण जी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और विकल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वह कौवे के रूप में जीवित रहे। भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता था। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते हैं और खेलते हुए देखते हैं। ये भी हो सकता है काकभूषुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, ना वह भी राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे अभी भी मल्टीवर्ड यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कहते हैं कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्ड बा जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह है इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोग वापस लौटना पड़ा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस ग्रुप को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन श्री राम से इसका जो हल निकाला था वह मल्टीवर्ड यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमको मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ मेरे स्वर्ग धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा कर तेरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद खेत नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। बाकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान पाएंगे, क्योंकि यह तो उसे में सुई ढूंढने जाता था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई राम की अंगूठी की, आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी क्यों नहीं उठाई? राम की अंगूठी थी। वास्तव में बहुत सारी अंगूठी वासुकी नाग वाले इस संसार में हम रहते हैं। वह शुरू होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग आते हैं, समाप्त भी होते हैं, और हर सत्य युग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही सभी अंगूठियां वास्तविक अंगूठियां करती रहें और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के राम की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी सलमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के प्रवचन आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मालती वर्ष का रहस्य था। ये राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त हो समाचार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पूर्ण बनता है और राम भी उन्हें जन्म लेंगे।
इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में उनके साथ अयोध्या का एक एक बार तू भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है अयोध्या में जितने भी रहवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंत है, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ है अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक ये बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या का दृश्य बनाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुछ नहीं सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया था। वही जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को राष्ट्रदेव ने भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमाज सीतापुर में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने 59 ग्रंथों को भी सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार हर उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लग गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों का सेवक छोटे थे, उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलाल लाडाची से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कारसेवकों के बलिदान का। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। गरुड़ पुराण, कथा, रामायण, गीता, महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।